नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आप किस तरीके से अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो, प्लस आज मार्केट में क्या हुआ है उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि इस चैनल पे होता क्या है, किस टाइप की स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, मेनली ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। और जिनको 1 मिनट का हाई और लो की स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता है, उनको नहीं है अंडरस्टैंडिंग, ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। बाकी जिन लोगों को थोड़ी बहुत मार्केट की अंडरस्टैंडिंग समझनी है, ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज के मार्केट की देख लेते हैं। तो आज का मार्केट जाहिर सी बात है कि हाँ, ऑलमोस्ट 25,000 को होल्ड करके साइडवेज गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक मोमेंटम हो चुका है। अभी ये साइडवेज है, थोड़ा बहुत करेक्शन भी दिखा सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ मान के चलिएगा कि जैसे कि ये पॉजिटिव साइड का मोमेंटम है, इसका स्टॉप लॉस क्या है। इसका जो स्टॉप लॉस है वो आपका क्लियर कट जो स्टॉप लॉस है वो आपका 24,850 से लेके 24,750 का है। इसके नीचे क्लोज हो जाए अपनी लॉन्ग की पोजीशन, आप बिल्कुल एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए। ए, ये जो जोन है, इस जोन के नीचे अगर निफ्टी क्लोज हो जाए तो फिर आपको अपनी शॉर्ट की पोजीशन लॉन्ग की पोजीशन से बिल्कुल एग्जिट कर लेना है। यानी अगर किसी ने यहाँ पे लॉन्ग किया उसका स्टॉप लॉस भी ये है, किसी ने यहाँ पे लॉन्ग किया उसका स्टॉप लॉस भी ये है, किसी ने 24,800 पे लॉन्ग किया उसका स्टॉप लॉस भी ये है। तो आप अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से चीज़ों को प्लान कर सकते हो। जब तक 24,800 और 750 के ऊपर ये सस्टेन्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये कभी भी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, यानी पॉजिटिव साइड की डायरेक्शन के लिए ये स्टॉप लॉस यहाँ पे डिसाइडेड है। अब ये क्यों डिसाइडेड है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे मार्केट ने, अगर आप थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट किया, ब्रेकआउट आया, वो ब्रेकआउट था हमारा क्या, 24,500 का। ठीक है, मार्केट रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद इसने 24,500 पे ही एग्जैक्टली सपोर्ट लेके दोबारा मूव कर दिया। क्यों? क्योंकि 24,500 पहले क्या था, एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रॉस हुआ, रीटेस्ट हुआ यहाँ पे, उसके बाद इसने दोबारा रीटेस्ट किया। यानी सिंपल सी चीज़ें क्या होती है थ्योरी, अगर कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, और मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जब उसको क्रॉस कर देता है तो जब वो रीटेस्ट करता है आके, तो वो क्या है, एक सपोर्ट का काम करती है। थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, बट ये एरिया सपोर्ट का ही काम करेगा। आपको यहाँ पे सपोर्ट की ही ट्रेड लेनी है। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर चलता है और एक अनदर ब्रेकआउट दे देता है, यानी ये ब्रेकआउट हो गया। अब मार्केट जब रिट्रेस करने आएगा तो ये पर्टिकुलर एरिया क्या होगा, सपोर्ट का काम करेगा। और फिर यहाँ से मार्केट दोबारा नया हाई बना देगा, यानी आपका हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड में बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, एक हाई बना, उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया। ठीक है, आपका एक लो बना, क्योंकि ये लो आपके पास दोनों ऊपर हैं। और फिर मार्केट ने एक मूवमेंट करके नया हाई बना दिया है। ठीक है, तो अब मार्केट क्या कर सकता है, धीरे 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 यहाँ पे रिट्रेस करके, या फिर हो सकता है इंट्राडे में कोई एक शार्प सेलिंग सुबह आ जाए और उसके बाद ये रिकवर कर जाए। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये जोन है, ठीक है ना, 24,750 के नीचे क्लोज हो जाए, बिल्कुल अपनी लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट कर जाइएगा। जब तक क्लोज नहीं होता तब तक आपको अपनी लॉन्ग की पोजीशन में बने रहना है। ठीक है, ऊपर जो फिलहाल जो टारगेट है वो 25,350 का पहला टारगेट ओपन है, यानी जब भी निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये टारगेट आपको सबसे पहले आता हुआ दिखाई देगा। ये मार्केट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बाकी हम संडे को पूरी फुल एनालिसिस कर लेंगे, कितना टारगेट ओपन हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं थोड़ा सा नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या है कि चैनल पे नए आए हैं, मतलब पहले नहीं थे वो चैनल, तो उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है कि मैं क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि प्राइस वेरिएशन क्या है, कहाँ पे आपको शॉर्ट स्ट्रैडल का फ़ायदा मिलता है, कैसे आपको प्राइस डिफरेंस का यूज़ करना है, हाई और लो के टारगेट कैसे होते हैं। तो उन लोगों को, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अगर इस चैनल की जो भी आपको लैंग्वेज समझनी है, तो आपको 1 मिनट हाई और लो की स्ट्रेटेजी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इवन अगर आप ट्रेड करना है भी चाहते हो, मतलब आप इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आपको समझ में आना चाहिए मेरे लिए कौन से इंपॉर्टेंट टारगेट हैं जिनको मैं प्ले करूं, फिर भी आपको ये स्ट्रेटेजी आना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटेजी कहाँ आपको मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल पे जाइए, लाइव सेक्शन में जाइएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ। चैनल पे जाइए, शॉर्ट्स मैं डालता नहीं हूँ, जाहिर सी बात है, लाइव में जाइए। लाइव में आपको ये वीडियो देखने हैं,
ठीक है, एडवांस जैकपॉट लर्निंग के पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, पांचवा वीडियो और छठवां वीडियो। ठीक है, ये सारी लाइव स्ट्रीम है इन है, तो इनमें सारे क्वेश्चन आंसर भी लिए हुए हैं। तो सारे वीडियो को ध्यान से एक एक करके देखिए। अगले 2 दिन तक आपको ये स्ट्रेटेजी को एक्सपर्ट बनना है। सिंपल सी चीज़ें है, एक्सपर्ट मतलब लाइव मार्केट में नहीं, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, और इनके बाहर मार्केट नहीं जाता। ध्यान रखना, इनके बाहर मार्केट नहीं जाता। बस आपको अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है इन 2 पॉइंट के अंदर अंदर। ठीक है ना, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। जिन्होंने पहले देख रखे हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा आप दोबारा से अपने आप को रिफ़्रेश कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखो, सिंपल सी चीज़ ये है, जब मैं आपको स्क्रीन पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको 1 मिनट का हाई और लो ट्रेड करना आता ही आता है। मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में सेल करिए, ठीक है, सेल करिए, बट मार्केट क्या कर रहा है, अपने 1 मिनट के हाई और लो को ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना, और मैं बोल रहा हूँ आपको सेल करो, तो आप यहाँ पे सेल मत करो। आप यहाँ पे देखो कि यार अभी तो सेलिंग सेटअप बना ही नहीं है, तो वो सेटअप कैसे आइडेंटिफाई होते हैं वो मैंने आपको वहाँ पे बताए हुए हैं। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं आएगी तो आप फिर गोल गोल घूमते रहोगे एक ही चीज़ में, कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है। मतलब सिंपल ही चीज़ है, वो गोल गोल इस तरीके से घूमते रहोगे। बाय हो गया, सेल हो गया, अब यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे। तो ऐसे आप गोल गोल घूमते रहोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ट्रेंड और साइडवेज मार्केट में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, तो वो चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप डिफरेंशिएट करना सीखोगे कि कब मार्केट साइडवेज है, कब मार्केट ट्रेंडिंग है, कब मार्केट ब्लास्ट कर सकता है। ये चीज़ें अंडरस्टैंड तब होंगी। ठीक है, और सिंपल दी थ्योरी है उसमें आपका, 1 मिनट के हाई और लो को हम यूज़ करते हैं। अगर हाई टूटता है तो हम सेलिंग का प्लान करते हैं डे लो के टारगेट के लिए, और अगर 1 मिनट के हाई और लो में लो टूटता है तो हम डे हाई के टारगेट के लिए प्ले करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी का फर्स्ट पार्ट होता है। देन सेकंड पार्ट क्या होता है, मार्केट ट्रेंडिंग कैसे होता है। तो जो हाई 5 मिनट का बना, इसने हाई तोड़ा और 5 मिनट का हाई बना, अगर मार्केट रिट्रेस करके दोबारा इसको ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग के केस में हम क्या करते हैं, फार अवे के ऑप्शन जाके बाय कर लेते हैं। मतलब फार अवे का मतलब 200-300 पॉइंट बाहर जाके काम करने लगते हैं, ताकि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। सिंपल ही चीज़ है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हालांकि वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बकायदा मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। बट ये चीज़ आपको आना ज़रूरी है अगर आप चाहते हो मार्केट में सरवाइव करना। प्रॉफिटेबल होगे नहीं होगे वो मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अगर मार्केट में आप सरवाइव करना चाहते हो कि कब मार्केट साइडवेज है, जैसे मार्केट 1 मिनट के हाई और लो के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट साइडवेज है, तो आप कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं ले सकते। आपकी ट्रेड स्टार्ट कहाँ से होती है, जब मार्केट आइदर लो तोड़े या फिर हाई तोड़े, तब आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। जब तक 1 मिनट के हाई और लो के अंदर है तब तक तो कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस पर्टिकुलर वीडियोस में शेयर करी हुई है। इनको जाके देखिए, 2 दिन है आपके पास, इनको अंडरस्टैंड करिए। स्पेशली जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है वो लोग तो ज़रूर देखिए, क्योंकि मेंबरशिप में मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो किस तरीके से आप उसका बेनिफिट ले सकते हो लो रिस्क पे। क्योंकि लास्ट टाइम हमसे एक बड़ा मोमेंट मिस हो गया था, उस टाइम हमने डिसाइड नहीं किया था कि हमें किस तरीके से प्ले करना है। बट अब मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आपको दे दिया है, उसमें आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना आपको प्रॉफिट मिल सकता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको मेंबरशिप में वीडियो डाल दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। बाकी आपको यहाँ से लेके ये वीडियो आपको देखने ही देखने हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है ना। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है, आप ये सीख लो, 1 मिनट के हाई और लो को अंडरस्टैंड करना सीख लो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग कैसे चलती है, और आपको अपने आप प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपके लॉसेस अपने आप कम हो जाएंगे, जैकपॉट किस तरीके से बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने इन 6 वीडियो में बाकायदा एक्सप्लेन करी हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, और ये सबके लिए है। जिन लोगों को आता है
वो भी अपने आप को रिवाइज़ करें। जिन लोगों को नहीं आता है वो इन वीडियो को देखें, और जिन लोगों को अभी तक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं आया है वो भी इस वीडियो को देखें कि इंट्राडे का ट्रेंड किस तरीके से काम करता है। एक पोजिशनल ट्रेंड अलग होता है, इंट्राडे ट्रेंड अलग होता है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेंड के साथ ही इंट्राडे ट्रेंड को पकड़ लोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।